हाय गाइस, दिस इज 11th वीडियो ऑफ दिस कोर्स एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। इस वीडियो में अपने देखने वाले हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ कि छोटे टाइम फ्रेम का क्या लेना देना होता है, कि उससे क्या कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्राडे कर सकते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ। एंड ये जो टॉपिक है, अगर मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, तो ये जो टॉपिक है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम, जो छोटे टाइम फ्रेम वाले टॉपिक है वो उसमें क्यों नहीं डिस्कस कर लिया। ये थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट रह जाता है। क्योंकि आजकल सभी इंट्राडे करना चाहते हैं। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको ब्रीफली एकदम सही से माइनर जो स्मॉल टाइम फ्रेम्स होते हैं, जो परफेक्ट वर्ड होगा उसके लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम्स होते हैं, उसको यूज करना सही से सीखना पड़ेगा अगर आपको इंट्राडे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों करना है आपको वो समझ लेते हैं। अगर इतना तो सबको पता है कि बहुत लोगों ने देखा है कि हम तो इंट्राडे करते हैं भाई, ज्यादा पैसा कमाते हैं, इंट्राडे करना है अपने को, ज्यादा पैसा कमाना है। बॉस, इंट्राडे में गवाया भी ज्यादा जाता है, लॉस भी ज्यादा होता है और पैसा भी ज्यादा ही कमाया जाता है, नो डाउट, बट लॉस भी ज्यादा होता है। अब वो क्यों होता है? इंट्राडे में आपको लेवरेज मिलता है। इंट्राडे मतलब आपको एक दिन में ही लेना है और एक दिन में ही बेचना है, और या फिर अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो तो एक दिन में बेचना है, वापस एक दिन में ले लेना है। तो एक दिन का उसका जो रूल होता है, एक दिन का ही होता है। आपने जो सौदा किया हुआ है वो एक दिन में ही आपको काटना होता है, या फिर आपने जो ट्रांजेक्शन की भी है, आपने जो पोजीशंस बनाई भी है, वो एक दिन में ही आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। वही इंट्राडे का रूल होता है। डिलीवरी क्या रूल होता है? डिलीवरी मतलब 2 या 2 दिन से ज्यादा कोई स्टॉक खरीदना, उसको डिलीवरी पे लेना कहते हैं। कि स्टॉक को किसी स्टॉक को आपने परचेज कर लिया 2 दिन या फिर 2 दिन से ज्यादा, इसका मतलब आपने उसको डिलीवरी पे ले लिया। डिलीवरी मतलब उसकी डिलीवरी ले ली, इसका मतलब आप उस स्टॉक को घर पे लेके जा रहे हैं। घर पे ले जाने का सेंस इसका मतलब ये नहीं है कि सूटकेस में डाल के किसी चीज को घर पे लेके जा रहे हैं। इसका मतलब अपने जो वो स्टॉक है वो डीमेट अकाउंट में आ रहा है। अब इंट्राडे में क्या डीमेट अकाउंट में वो स्टॉक नहीं आता? नहीं आता। इंट्राडे में नहीं आता वो स्टॉक खाली ट्रेड होता है, राइट। वो अपने डीमेट अकाउंट में नहीं आता। ट्रेड क्यों होता है? वहां पे अपने को लेवरेज मिलता है। लेवरेज क्यों मिलता है, कितना मिलता है, वो आगे देखेंगे इस वीडियो में। बट डिलीवरी में क्या अपने को लेवरेज मिलता है? नहीं मिलता है। एक बार के लिए ये मान लो, कुछ वेबसाइट्स देती है डिलीवरी में लेवरेज, बट मेरा मानना यही है कि आजकल जो देने लगे हैं वो डिलीवरी में लेवरेज नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं लेना चाहिए, आपका क्यों नुकसान हो सकता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बट डिलीवरी में जो है लेवरेज नहीं मिलता। अच्छा, इंट्राडे में मिलता है? बिल्कुल मिलता है। कितना मिलता है? 5x लेवरेज मिलता है, 5 गुना लेवरेज मिलता है। 5x लेवरेज का मतलब 5 गुना लेवरेज मिलता है। इसका मतलब आपकी जितनी कैपिटल है उसके 5 टाइम्स आप ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए आपकी कैपिटल है 10,000, तो आप जो है किसी स्टॉक का आपने परचेज कर लिया 10,000 का, और वो स्टॉक ऊपर जाता है, अप मूव लेता है और 1% बढ़ जाता है, तो 10,000 का 1% कितना होता है? 100 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपीज का। वहीं अगर आपने इंट्राडे किया है तो आपको लेवरेज मिल गया 5 टाइम्स का। इसका मतलब अब आपकी कैपिटल की जो पावर है वो 5 गुना हो चुकी है। तो ये पावर कौन करके देता है? ये ब्रोकर करके देता है। सभी के क्या ब्रोकर करके देते हैं? हाँ, ये सभी के ब्रोकर करके देते हैं, और सभी के ब्रोकरों में ये जो मतलब ब्रोकर्स होते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता है लेवरेज वाला। तो इंट्राडे कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उस पर लेवरेज लग ही जाएगा अपने आप। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे कर रहे हैं अपने को लेवरेज लेना है कि नहीं लेना है। इंट्राडे ट्रेडिंग ही लेवरेज पे होती है। अगर आपको लेवरेज नहीं लेना तो आप फिर डिलीवरी पे जाइए, कैश पे परचेज कीजिए, राइट। कैश पे परचेज करना, डिलीवरी पे लेना, ये बातें एक ही है, मीनिंग एक ही है, वर्ड अलग अलग है। कैश पे मतलब जितना कैश है उतना अपने स्टॉक्स ले रहे हैं, तो वो डिलीवरी का भी वही मतलब है, कैश पे वही मतलब है, सीएनसी का भी वही मतलब है। और इंट्राडे का इसका मतलब अपने डिलीवरी पे नहीं ले रहे हैं, 5x कर रहे हैं। अपनी कैपिटल की जो पावर है वो 5x कर रहे हैं। तो वहां पे 10,000 पे 1% प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 100 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपकी 10,000 की कैपिटल 5x करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितनी होगी? 50,000 होगी। अब आपको 1% का जो गेन होगा तो वो 50,000 पे होगा, राइट।
कितने पे होगा? 50,000 पे। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपिटल है 10,000 है, उसको करेंगे 5x। क्यों? क्योंकि इंट्राडे कर रहे हैं, 5x का लेवरेज मिलेगा, 5 गुना का लेवरेज मिलेगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय 5। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 50,000 हो गई। अब 1% का अगर मूव लेता है कोई स्टॉक, ऊपर की तरफ जाता है, तो 1% 50,000 का 1% कितना होगा? 500 रुपीज होगा। तो वहां पे आपको 100 रुपए मतलब 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे कितने रुपीज का हो रहा है? 500 का। क्यों? क्योंकि 5x लेवरेज मिल गई। वहीं लॉस होगा तो भी वो भी 500 का होगा। वहां पे अगर आप 10,000 की स्टॉक्स परचेज करते और लॉस होता 1% का, तो आपको 100 रुपीज का होता। पर यहाँ पे एक्चुअल में इंट्राडे में आपका लेवरेज लग चुका है, तो आपका लॉस भी जो होगा वो 500 का होगा, वो 100 का नहीं होगा। तो 50,000 का 1% 500 का लॉस हो गया, और 10,000 का 1% 100 रुपीज का लॉस हो गया। अगर आपने डिलीवरी पे लिए हैं तो 10,000 का 1% 100 रुपीज का लॉस होगा। अगर आपने इंट्राडे पे लिए तो 50,000 के आपने ले लिए वो ही स्टॉक, और वहां पे आपको जो लॉस होगा 50,000 पे होगा 500 रुपीज का। तो आपको ये लेवरेज का मीनिंग समझ आ चुका होगा कि इंट्राडे पे क्या होता है कि अपने कैपिटल, जितनी अपनी कैपिटल है उससे 5 गुना का सौदा कर सकते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा का जो है ट्रेड मार सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अपने को लेवरेज मिलता है, अपने को पावर मिल जाती है, 5x पावर। अब अगेन मूव टू द टॉपिक। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको डेली जो डे का गेम है वो समझना पड़ेगा। डे का गेम कहने का क्या मतलब है? एक दिन में ही अपने को खरीदना है, एक दिन में बेचना है, या फिर शॉर्ट सेल कर रहे हैं आपको, एक दिन में बेचना है, एक दिन में खरीदना है। आज जो है परचेजिंग की बात करेंगे, शॉर्ट सेलिंग की कल बात करेंगे, क्योंकि इंट्राडे अपने आप में थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, टू बी ऑनेस्ट। और कॉम्प्लिकेटेड मैं बिल्कुल भी बनने नहीं दूंगा, ये मेरी लाइबिलिटी है और ये मेरी गारंटी है। कोई भी कितना भी मोटा सब्जेक्ट आ जाए, मैं इतना इजीली आपको समझा दूंगा कि वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को। तो इंट्राडे के लिए क्या करना है? अगर आपको इंट्राडे करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देता हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस ये समझते भी जाइए ताकि आपको इनके रूट्स के बारे में समझ आ जाए, राइट। बाकी रूल ये है कि इंट्राडे में पहले अपने को बड़ा टाइम फ्रेम देखना है। कितना बड़ा टाइम फ्रेम देना है? ज्यादा से ज्यादा डेली टाइम फ्रेम देखना है। अब वीकली क्यों नहीं देखना, मंथली क्यों नहीं देखना? क्यों? क्योंकि बॉस अपने को इंट्राडे करना है, अपने को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि अपने मंथली टाइम फ्रेम देखे और वीकली टाइम फ्रेम देखे, राइट। अपने को क्या करना है? अपने को एक दिन में ही स्टॉक में एंट्री लेनी है और एक दिन में एग्जिट लेनी है। तो इतने बड़े टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं है अपने को ज्यादा से ज्यादा डेली, और डेली में भी अपने को ट्रेंड देखना है। डेली में अपने ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेंड क्या देखना है? ट्रेंड में ये देखना है कि डेली में ये रेजिस्टेंस को या फिर आगे सपोर्ट आ रहा है क्या। सो ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं करंट मार्केट के हिसाब से बना रहा हूँ। सो अपने को डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ढूंढने हैं, या फिर ट्रेंड लाइन बन रही है तो ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये रहा। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं अपने, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया अपना। वैसे एक्चुअल सपोर्ट ये है, बट ये वीक बनी है यहाँ पे, सो नेवर माइंड। ओके, सो अपन ने क्या लगाया? डेली में सपोर्ट, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर दी, खींच दी, राइट। सो ये पहले क्या था? ये यहाँ पे, अब मेरे कर्सर की तरफ ध्यान देंगे सारे। यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट टूट गया, अब क्या बन गया? रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस टूट गया, अब क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। सपोर्ट ये जिस दिन बना, यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चले गया। सपोर्ट था, सपोर्ट टूट गया, क्या बना? रेजिस्टेंस बन गया। अब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस के काम कर रहा है, वापस नीचे गया, वापस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वापस नीचे गया, वापस रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वापस नीचे गया, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, अब क्या बन गया? ये सपोर्ट बन गया। तो अब क्या करेगा? या तो ये स्टॉक यहाँ से टच करके, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, एंड ये ड्राइंग जो है डिलीट कर देता हूं, राइट। एंड अब क्या करेगा ये स्टॉक? या तो ये यहाँ से यहाँ पे टच करके वापस ऊपर चले जाएगा, या फिर ये यहीं से ऊपर चले जाएगा, या फिर ये सपोर्ट ये तोड़ देगा। इससे ज्यादा तीन चीजों से ज्यादा तो कुछ कर भी नहीं सकता। अगर ये यहाँ से ऊपर चले जाए तो अपने को सपोर्ट क्या है? पहले डेली टाइम फ्रेम में क्या देखना पड़ता है? अपने को रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखने पड़ते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में क्या है? डेली टाइम फ्रेम में क्या पता लग रहा है कि
आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, वापस ये यहाँ पे लग के वापस नीचे आया, फिर वापस ये लग के नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया। तो डेली टाइम फ्रेम में अपने सेफ है। अगर अपने को इंट्राडे में इस स्टॉक को बाय करना है तो डेली टाइम फ्रेम में अपने को एक ग्रीन टिक मिल चुका है कि अपने बाय कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम देख लिया अपन ने, इतना डिस्कस कर लिया, डेली टाइम फ्रेम देख लिया। अब अपने जाएंगे हावरली में। हावरली में क्यों जाएंगे? अपने को हावरली में देखेंगे कोई सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, बन रही है क्या, लेट मी सी। हाँ जी, मुझे लग रहा है, लेट मी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, होगा तो हो जाएगा। हो गया ना, बिल्कुल बन रहा है, एकदम क्लियरली बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का क्या मतलब है? लो से लो बना दिए, मिला दिए मैंने, उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। अब ट्रेंड लाइन क्या आपको आवरली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करनी है? नहीं, आप 15 मिनट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप 5 मिनट्स में एक बार मत ड्रॉ करना। 5 मिनट्स में आप एक बार जाना भी मत। क्यों? क्योंकि उसके भी अपने एक रीजंस है। 5 मिनट्स में मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, जितना टाइम फ्रेम छोटा जाता जाएगा उतनी मैनिपुलेशन जो है उतनी ज़्यादा होती जाएगी। तो 5 मिनट्स में एक बार जाने की कोशिश मत करना, 15 मिनट्स तक ही अपने घोड़ों को जो है लगाम दे लेना। ठीक है बॉस। सो अपने ने क्या किया, आवरली टाइम फ्रेम में अपन ने एक ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की? ये अपन ने लो से लो बना दिया, तो ये क्या बन गया, एक ट्रेंड लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये मैंने आपको समझा रखा है, बार बार समझा रहा हूँ तो क्योंकि मेरी आदत है, बट समझाना नहीं चाहिए। अब यू ऑल गाइज आर मैच्योर्ड, राइट? सो अब क्या रूल क्या कहता है ये ट्रेंड लाइन का, जब भी स्टॉक इस पे टच करके आएगा ये वापस ऊपर जाएगा, जब भी इस पे टच करके आया वापस ऊपर जाएगा। यहाँ पे टच किया ऊपर गया, यहाँ पे टच किया ऊपर गया। अब यहाँ पे ये टच कर रहा है। अब कल मार्केट अगर ओपन होगा, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता है तो यहाँ पे अपने एंट्री ले सकते हैं और ऊपर ऊपर पे सेल कर सकते हैं। इतना आपको समझ आ गया? क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, या तो ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, राइट? तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, अगर ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाएगी। एंड अगर यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, ग्रीन कैंडल बना दी, तो अपने इसको परचेज कर सकते हैं। इसका मतलब ये सपोर्ट है, ये अभी भी इसको रेस्पेक्ट दे रहा है स्टॉक। अब क्या करना है आपको? क्या आवरली टाइम फ्रेम देख के एंट्री लेनी है? नहीं, क्योंकि 1 घंटे में जो है स्टॉक अपनी मूवमेंट ले लेता है। आप एक देख सकते हो, 1 सेकंड में वो कर्सर जो है सिलेक्ट करता हूँ। अब ये 1 घंटे की जो है 1 आवर की जो है लाइन है, 1 आवर की कैंडल है। अब ये देख सकते हो इसमें 1% जो है स्टॉक डाउन हो चुका है। इसका मतलब 1 घंटे में उसने सारी मूवमेंट ले ली है। अब अगर आप ढूंढोगे 1 घंटे का वेट करने के बाद, अगर आप इस स्टॉक में ढूंढोगे कि हाँ जी मैं मूवमेंट को ग्रैब कर लूँ एंड इंट्राडे में उसमें गेम कर जाऊं, तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो खेल करना था, जो गेम करना था, वो स्टॉक ने इस कैंडल में कर लिया। अगर आप 1 घंटे तक वेट करोगे तो इंट्राडे नहीं हो पाएगा। 1 घंटे का क्या देखते हैं अपने, एक मोटा मोटी व्यू देखते हैं कि किस तरफ व्यू है। डेली चार्ट में क्या देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है वो चार्ट डेली बेसिस पे। 1 घंटे में अपने देखते हैं कि मोटा मोटी किस तरफ व्यू है। अपने को पता चल गया ऊपर की तरफ व्यू है। अब इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब 15 मिनट्स में भी अपने ये देख पा रहे हैं कि ये जो चार्ट है ये क्लियरली इसको रेस्पेक्ट दे रहा है, किसको? इस ट्रेंड लाइन को, जो अपन ने वो घंटे वाली जो आवरली टाइम फ्रेम में जो ड्रॉ की थी। अच्छा, ऐसा है क्या आवरली टाइम फ्रेम की ड्रॉ करी हुई लाइंस वो यहाँ पे भी दिखेगी? हाँ बिल्कुल दिखेगी। अब ये जो डेली टाइम फ्रेम की अपन ने ड्रॉ की थी ये वही ट्रेंड लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल जा रही है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन नहीं है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ये हावरली टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन अपन ने ड्रॉ की थी, तो ये 15 मिनट्स में मतलब दिखाई देगी अगर अपने जो अपना चार्ट है 15 मिनट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अपने को एंट्री कैसे लेनी है? एंट्री यहाँ पे लेनी है कि 15 मिनट्स में अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनती है तो अपने एंट्री ले लेंगे। क्यों 15 मिनट्स का कह रहा हूँ मैं अगेन? अगर घंटे भर वेट करेंगे, अगर आवरली में वेट करेंगे, अगर 1 आवर वेट करेंगे तो वो पूरा गेम कर जाएगा। उसमें 15 मिनट्स की कितनी सारी कैंडल बन जाएगी, वो अपनी मूव कर जाएगा। दिन का स्टॉक कितना ऊपर जाता है? 1% 2% इतनी ही मूवमेंट होती है। कोई हाँ अपने लकी हैं तो कोई स्टॉक जिसमें अपने ट्रेड कर रहे हैं वो 3-4% मूवमेंट दे देता है, बट अमूमन एवरेजली स्टॉक 1 से 2% ही मूवमेंट देता है अच्छा स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो। और फालतू के स्टॉक्स में अपने को ट्रेड भी नहीं करना है। शुरू में निफ्टी 50 वाले जितने भी स्टॉक्स है उसी में ही ट्रेड करना है। इसका रूल क्या है अपने आगे देखेंगे। और अभी तो आपको ट्रेड भी नहीं करना, अभी अपने सीख रहे हैं। सो फॉरगेट अबाउट ट्रेडिंग,
राइट। अभी अपने को ट्रेड नहीं करना, अभी अपने को सीखना है पूरा। सो अगेन बैक ऑन द टॉपिक, अपने को क्या करना है, 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम लेना है और अपने को कल वेट करना है कि यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल दे देता है तो अपने यहाँ पे बाय करेंगे एंड यहाँ पे सेल कर देंगे। अब सेल का कैसे देखेंगे, इंट्राडे में क्या होता है, प्रीवियस डे का हाई एक रेजिस्टेंस की तरह वो एक्ट करता है। प्रीवियस डे का हाई कौन सा है, ये है प्रीवियस डे का हाई। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। अब ये अपने को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये मोटा मोटी अपने को दिख रहा है, ये बहुत सारी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कौन सी डेली टाइम फ्रेम की है कौन सी नहीं है, तो मैं अलग अलग उनको मेंशन कर देता हूँ, कलर अलग कर देता हूँ उनका। डेली टाइम फ्रेम को अपने कर देते हैं ग्रीन कलर की, आवरली टाइम फ्रेम को अपने कर देते हैं रेड कलर की, एंड 15 मिनट्स की प्रीवियस डे प्रीवियस हाई की अपने को कर देते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था, येलो कलर की, राइट। सो अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो अपने एंट्री ले लेंगे। और टारगेट कहां तक होगा, प्रीवियस डे का हाई यहां तक, ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी थी, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे टारगेट होगा। अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो यहाँ पे अपने एग्जिट कर देंगे। अब स्टॉक ऐसा ही है क्या कि यहाँ पे जाके रुक जाएगा, नहीं। कुछ भी चीज इस स्टॉक मार्केट में 100% नहीं होती, चांसेस होते हैं, चांसेस है यहीं पे यहाँ पे जाके रुक जाए। यहां से अगर यहाँ तक का आप मूव देखोगे तो वो 1% का मूव है लगभग, और 1% बहुत ज्यादा है इंट्राडे में। मैंने जैसे कि मैंने बोला था कि 1% बहुत ज्यादा मूव होता है, तो 1% बहुत है। अगर आपको 1% मिल जाता है तो बहुत ज्यादा है, इससे ज्यादा आप मत सोचो। 1% 1.5%, एक बार शुरू शुरू में इतना ही बहुत है, राइट। अगेन ट्रेड अभी नहीं लेना, बहुत सारी चीजें बाकी है जो समझाने की है, ये सब बेसिक्स हैं। और बेसिक्स क्या होते हैं, वैसे बेसिक्स बहुत सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर आप स्ट्रेटजी बता दीजिए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा, नो डाउट, मैंने प्रॉमिस की है मैं अपनी स्ट्रेटजीज बताऊंगा। बट क्या होगा ना, मेरी स्ट्रेटजीज बताई हुई आप कब तक ट्रेड करोगे, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। बट अगर आपकी रूट्स, अगर आपकी नींव, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना, तो आप अपनी रोज की एक नई स्ट्रेटजी बना लोगे, राइट। अब ये ट्रेंड लाइन और ये आई होप आपको समझ आ रही है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल रख रहा हूँ इन चीज़ों को, और ये पूरा कोर्स सिंपल ही रहने वाला है। जितनी चीज़ें सिंपल रखोगे ना उतना ही आप सक्सेस होगे। जितनी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड रखोगे सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करना होता है ना अपने को, कि अपने को ये बेचना है, अपने को ये सेल करना है, उसको एकदम कॉम्प्लेक्स करके बता दो किसी कस्टमर को तो वो खरीद लेगा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जितना चीज सिंपल रहेगी ना उतनी सक्सेस की रेट ज्यादा रहती है। तो सिंपल रखिए, कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, चाहे वो अपनी लाइफ हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ भी। अगेन बैक ऑन द टॉपिक, अपने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में क्यों देखेंगे, क्योंकि अगर घंटे का वेट करेंगे, अगर 1 आवर का वेट करेंगे तो वो कितनी बड़ी मूव दे देगा अपने को नहीं पता, अपने वेट करते रह जाएंगे। इसलिए एक 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल देखेंगे। ग्रीन कैंडल का क्यों देखेंगे, अपने देखेंगे कि उस 15 मिनट्स में कौन जीता है। अगर बुल जीते हैं, अगर बायर्स जीते हैं तो ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर सेलर्स जीते हैं तो रेड कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे सपोर्ट पे बन जाती है तो अपने यहाँ पे बाय कर सकते हैं, और जो टारगेट रहेगा अपने को ये रहेगा। अगेन मैं बोल देता हूँ कि स्टॉक जरूरी है क्या यहाँ तक जाएगा, इससे ऊपर जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। बट चांसेस है कि यहाँ पे जाके उसका मोमेंटम थोड़ा सा लो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पिछले डे का हाई है, पिछले डे का हाई है। अब कल क्या हो सकता है, कल ये सपोर्ट जो है ब्रेक भी कर सकता है क्या, बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंड लाइन किसकी थी, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन थी। ये ट्रेंड लाइन तो है बट ये किसका एक्ट कर रही है, ये सपोर्ट का एक्ट कर रही है, तभी तो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन पर टच करके वापस ऊपर जा रहा है। तो ये क्या है, सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे अगर कोई वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो यहाँ पे अपने को शॉर्ट सेल कर सकते हैं इस स्टॉक को। अपने बहुत बारीकी से इस आगे आने वाले वीडियोस में भी देखेंगे शॉर्ट सेल और बाइंग को। बट एक बार ये सपोर्ट टूट जाता है तो अपने को ट्रेड नहीं लेना है, अगर ये सपोर्ट बन जाता है तो अपने को ट्रेड लेना है। शॉर्ट सेलिंग के अपने आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। बट अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना देता है अच्छे से पूरी, तो अपने क्या कर लेंगे, इस स्टॉक को बाय कर लेंगे एंड ये अपना टारगेट होगा। सो आई होप आपको इंट्राडे का थोड़ा बहुत मैथ्स, थोड़ी बहुत गणित समझ आने लगी होगी। पहले क्या देखा अपन ने, डेली टाइम फ्रेम देखा, डेली टाइम फ्रेम में व्यू देखा स्टॉक का किस तरफ है, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, आ रहा है तो कैसे आ रहा है। सपोर्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर आवरली टाइम फ्रेम देखा, आवरली टाइम फ्रेम में अपन ने एक ट्रेंड लाइन बनाई अप ट्रेंड की तरफ। अच्छा, आवरली टाइम फ्रेम में बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है बिल्कुल, आप 15 मिनट्स में भी बना सकते हो, बट हावरली में बन रही है तो एक अच्छा साइन है, क्योंकि एक वो बड़े टाइम फ्रेम में बन रही है। क्यों? क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम जो है इन्फ्लुएंस करेगा छोटे टाइम फ्रेम को। रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर कहीं चेंज आने वाला होगा बड़े टाइम फ्रेम में तो छोटा टाइम फ्रेम सबसे पहले रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा टाइम फ्रेम है। बैक ऑन द टॉपिक, डेली हावरली टाइम फ्रेम ये जो है उसमें एक ट्रेंड लाइन बनी ऊपर की तरफ। अब अपने क्या करेंगे, अगर अपने को इंट्राडे करना है 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो अपने इस स्टॉक को बाय कर लेंगे एंड ये टारगेट होगा, यहाँ पे अपने सेल कर देंगे। 1% का मूव मिलता है, अच्छा पैसा बना लेंगे, खुश हो जाएंगे, राइट। सो डेली का इंट्राडे का ये सारा माजरा था, ये पूरा गेम था, और इंट्राडे पूरा इसी पे ही चलता है। अपने डेप्थ में भी इंट्राडे को और समझते जाएंगे और गहराई से समझते जाएंगे, एकदम जो आप कहते हैं ना नब्स और वेन्स कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ड होता है नब्स पकड़ना। तो मतलब एकदम अच्छी तरह से ब्रीफली इसको अपने पकड़ लेंगे, समझ लेंगे, ताकि लॉसेस हुए तो बहुत कम हुए, अगर प्रॉफिट होए तो बहुत बड़ा होए। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगर आपको शॉर्ट सेल यहाँ पे करना था, ये मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ गाइस, आप लोगों के सामने बना के देख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप शॉर्ट सेल कर सकते थे, समझ रहे हो कैसे टाइम फ्रेम, कैसे चीजें सारी काम कर रही है। यहाँ पे एक्चुअली में बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, ये डेली का, ये डेली का रेजिस्टेंस है, इसका कलर चेंज हो चुका है। वही मैं कंफ्यूजन हुआ, मैंने कहा ये तो डेली का रेजिस्टेंस है, इसका कलर किसने चेंज किया? ग्रीन किया था मैंने। सो अपने ट्रेंड लाइन और कहीं भी बना के देखते हैं, टच हो रहा है क्या स्टॉक? यहाँ पे टच ही नहीं हुआ, इसने ब्रेक कर दिया, तो अपने को इसमें ट्रेड नहीं लेना है। जहां पे ट्रेड मिल रहा है वहां पे लेना है, अपने को ईगो नहीं रखना है कि ये क्यों नहीं होगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी तो ये रिस्पेक्ट करेगा, करेगा। रिस्पेक्ट करवाना नहीं करवाना अपने हाथ में नहीं है। अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो अपने को ट्रेड लेना है, अगर वो नहीं करता है तो उसकी मर्जी है स्टॉक की, राइट। जहां पे अपने को मिल रही है ट्रेड, जबरदस्ती नहीं करनी है मार्केट, नहीं तो मार्केट जिस दिन आपसे जबरदस्ती करने लग गया फिर आप, हर कोई रोता है फिर, राइट, आंसू निकाल के छोड़ता है मार्केट। तो मार्केट से कभी भी जबरदस्ती नहीं करनी है। लेट मी गेस, लेट मी सी, ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड बन रहा है, तो ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, फिर और छोटे टाइम फ्रेम, फिर और छोटे टाइम फ्रेम में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं एंड ट्रेड्स ढूंढनी है। आपने भी जो अपने स्टॉक्स जो है सिलेक्ट कर रखे हैं उसमें ये ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, फिर 15 मिनट्स में आके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के देखिए कैसा है कैसा नहीं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहिए और एक ना एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। मेहनत में कमी नहीं रखनी है अपने को। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको अच्छी लगी तो अच्छी बात है। अपने मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।